पेपर लीक केस मामले में आज हाईकोर्ट में अंतरिम निस्तारण होगा। मामले में राजस्थान सरकार ने अर्जी दायर कर रखी है, जबकि कैलाशाचंद और अन्य की भर्ती रद्द करने की याचिका पर सुनवाई है। आपको बता दें कि सरकार कह चुकी है कि भर्ती को रद्द करना जल्दबाजी का फैसला होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, एसआई भर्ती 2021 से जुड़ा पेपर लीक केस और आज जो है हाईकोर्ट में अंतिम निस्तारण होगा। मामले में राजस्थान सरकार ने अर्जी दायर करके रखी है, जबकि कैलाशचंद और अन्य की भर्ती रद्द करने की याचिका पर सुनवाई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज का दिन काफी अहम हो जाता है। एसआई भर्ती 2021 फैसले का दिन है और 7 तारीख आज है और लोगों को इंतजार भी था, अभ्यर्थियों को इंतजार था। और हमारे साथ संवाददाता अरबाज लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अरबाज, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि देखिए हमने देखा था कि पिछले बार भी जब सुनवाई तो ये कहा गया था कि 7 तारीख यानी आज के दिन जो है सुनवाई होगी और अभ्यर्थियों को भी इंतजार। वहां पर माहौल क्या है? आपकी लोगों से बातचीत हो पाई हो, अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना है, जरा बताइएगा। और कितने बजे सुनवाई? हाई कोर्ट में बड़ी तादाद में अभ्यर्थी अलाउ नहीं होते हैं। यहाँ पर सामान्य जो परिवादी होते हैं, याचिकाकर्ता होते हैं, उनके वकील होते हैं, जो जुडिशियल सिस्टम से जुड़े हुए लोग होते हैं, उन्हीं को एक हद तक आने की इजाज़त होती है। ज़्यादातर लोग जो हैं अपने अपने स्थानों पर है। यहाँ ऐसा कोई भीड़ वाला माहौल अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि जो वकील हैं दोनों पक्षों के, याचिकाकर्ता के और सेलेक्टेड अभ्यर्थी के, वो अंदर पहुँच चुके हैं। और ख़ास तौर पर जो वकील हैं सरकारी पक्ष के, वो भी आ रहे हैं और कुछ ही देर में करीब बता रहे हैं कि 10:30 तक मामले की सुनवाई का नंबर आ सकता है। होना यह है अदालत के अंदर, क्योंकि पिछली सुनवाई के दौरान जिस हिसाब से राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा था एसआई भर्ती को लेकर के, 4 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वाली बात रखी थी, उन चीज़ों को लेकर के अदालत ने दोनों जो पक्ष थे, चाहे वो याचिकाकर्ता के हों चाहे सफल अभ्यर्थियों को, उनसे पूछा था कि अगर आप इस मामले पर अपना कुछ रिप्लाई या जवाब देना चाहते हैं, सहमति असहमति जताना चाहते हैं, तो एफिडेविट पर एक अपना जवाब आप फाइल कर दें। उसके लिए उन्होंने 7 तारीख दी थी। आज दोनों ही पक्षों को सुना जाएगा, उनकी बात एक तरह से रखी जाएगी। एफिडेविट के जरिए वो अपनी रजामंदी या नाराज़गी जो भी है वो जताएंगे, किन पॉइंट्स के आधार पर उन्हें इस एफिडेविट से एक तरह से इत्तेफाक रखते हैं या फिर ना इत्तेफाक रखते हैं, दोनों चीज़ वो बता देंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो याचिकाकर्ता लगातार जिन चीज़ों को लेकर के, जिन बुनियादी मुद्दों को लेकर के ये मांग करते रहे हैं कि एसआई भर्ती को रद्द कर दिया जाए, तो वो इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लेकर के यहाँ पर पहुँचेंगे, एफिडेविट पेश करेंगे और कहीं ना कहीं सरकार के उन चारों बिंदुओं को खारिज करने की कोशिश करेंगे, जिसके आधार पर उन्होंने ये कहा था कि एसआई भर्ती की जांच अभी प्रक्रियाधीन है, बीच में इस भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता है। तो देखना ये होगा कि जो याचिकाकर्ता के वकील हैं, ख़ास तौर पर हमारी भी बात भी हुई थी, कुछ देर में वो पहुंचेंगे, हरिंदर नील हैं, वो इस चीज़ को लेकर के रिप्लाई तैयार करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो सफल अभ्यर्थियों के वकील हैं वो राज्य सरकार के इस पक्ष से सहमत हैं और इस स्थिति में अभी देखा जाए तो वो सरकार के जवाब के हिसाब से चलने वाले। लेकिन जो याचिकाकर्ता के वकील हैं, जिनमें ज़्यादातर वो अभ्यर्थी हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि इसे रद्द कर दिया जाए, उन्हें पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ को खारिज करने के लिए अपना जवाब पेश करना होगा, जिसमें शपथ पत्र के जरिए बताना होगा कि जिन चारों बिंदुओं पर सरकार ने जांच का हवाला देते हुए 3 अलग जो है राह दिखाई हैं कि कैसे इस चीज़ को आगे परस्यू किया जा सकता है, कि लोगों को मौका भी दिया जा सकता है। इसमें जो बाकी लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको लेकर के भी बात कही गई थी। तो इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखना होगा और अब देखना ये होगा कि याचिकाकर्ता अपना जवाब क्या पेश करते हैं, क्योंकि 10:30-11 बजे के करीब इस मामले का नंबर अदालत में सुनवाई के लिए आ सकता है। जो पूरे घटनाक्रम को लेकर के लगातार सुनवाई कर रहे हैं जज, वो भी अदालत में पहुंच चुके हैं। तो ज़्यादा वक्त आज लगने वाला नहीं, क्योंकि पिछली बार लंच के बाद सुनवाई का वक्त रखा गया था, इस वजह से उस चीज़ में थोड़ा टाइम लगा था। लेकिन आज उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी नंबर आएगा और दोनों ही पक्ष अपना अपना एफिडेविट पेश करेंगे। उसमें ज़रूरत पड़ेगी तो अदालत उसके हिसाब से दोनों की बहस को सुनेगी भी। फिलहाल देखना ये होगा कि अदालत में जवाब क्या आता है, जवाब के बाद में अभी कोई बड़ा आउटकम आता है या फिर अगली तारीख बहस के लिए मुकर्रर की जाती है। जी बिल्कुल अरबाज, क्योंकि हमने देखा इस पूरे मामले में किस तरीके से जो है कई गिरफ्तारियां हुई, कई बड़े नाम भी सामने आए, एसआईटी का गठन, और जैसे जैसे जांच बढ़ रही है कई बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। अभ्यर्थियों को भी लंबे समय से इंतजार था, यानी आज हम कह सकते हैं कुछ जब दलीलें पेश की जाएंगी तो क्या कुछ हो सकता है, वो आपसे जानना चाहेंगे।
देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है जो सरकार का जवाब आया है उसको पॉइंट टू पॉइंट एग्जामिन करना, उसको चैलेंज करना। और जाहिर सी बात है जो याचिकाकर्ता लगातार जिस चीज़ को लेकर के अदालत का दरवाज़ा खटखटाने के बाद में ये मांग कर रहे थे कि जो स्थिति है, जो हालात हैं, उसके अंदर उन्हें राज्य सरकार के फैसले के ऊपर, इनिशिएटिव के ऊपर, जांचों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। तो वो हाई कोर्ट की शरण में आए थे और वो लगातार इस बात को कह भी रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि ये पूरा मामला राज्य सरकार की तरफ से सेटल किया जाए, वो चाहते थे कि हाई कोर्ट इसको सेट करे। लेकिन हाई कोर्ट जब तक पूरे मामले के अंदर एसओजी की जो फाइंडिंग्स हैं उसके आधार पर राज्य सरकार की रिपोर्ट आई है तो उसमें दखल देने से पहले उसको एक मेच्योर कंडीशन में आने का वेट करा, ताकि जो घटनाक्रम पूरा रहा है, जो सवालात रहे हैं, लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, गिरफ्तारियां अभी बाकी हैं, जांच प्रक्रिया धीरे, उन चीज़ों के अंदर ऐसा ना हो कि अदबीच में कोई फैसला लिया जाए या कोई तैयारी की जाए। तो फिलहाल जो याचिकाकर्ता की ओर से जो महत्वपूर्ण बात होगी वो ये होगी कि अभी इस मामले को जांच के लिए लंबा पेंडिंग छोड़ने के बजाय कुछ सरकार को डायरेक्शन दिए जाएं कि जिसके अंदर इस भर्ती को रद्द करवाने को लेकर के कोई स्थिति पैदा हो कि अगर ऐसा होता है तो भर्ती रद्द की जा सकती है। लेकिन अभी तक की जो फाइंडिंग्स हैं या गाइडलाइंस हैं या बुनियादी चीज़ें हैं उनमें जो ठोस कुछ ऐसा अभी नहीं बन पा रहा जिसमें सरकार के इस जवाब को चैलेंज करने की स्थिति बने, क्योंकि सरकार ने एसओजी की रिपोर्ट जिसके आधार पर जो सब कमेटी गठित की गई थी, कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी थी, मुख्यमंत्री को भेजी थी, वहाँ से मुख्यमंत्री कार्यालय से फिर राज्य सरकार ने यहाँ पर एएजी को और एजी को भेजी थी। तो महाधिवक्ता ने भी यहाँ पर बात रखी थी और उन्होंने बताया था कि अभी स्थिति ये है, सरकार ने आप नजर बना करके रखिए क्योंकि आज जब सुनवाई होगी तो सभी की नजरें उस पर टिकी हुई है, क्योंकि ये मामला काफी लंबे समय से चल भी रहा है। आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वही एसआई भर्ती में धांधली को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है, सुनिए। भर्ती निरस्त होनी चाहिए, वरना मैं कोई काम सरकार में मंत्री का पद नहीं रखूंगा। और 9 महीने तक वो केवल इस मांग को लेकर के, और 9 महीने तक विधानसभा में भी नहीं जाए, अपने डिपार्टमेंट का काम नहीं करे, और आज सरकार ये कहे कि ये भर्ती निरस्त नहीं होगी, तो उस मंत्री को या उस मुख्यमंत्री को, दोनों में से एक व्यक्ति को जवाबदारी लेनी चाहिए। तो इस प्रदेश के लोगों को, नौजवानों को, जिनको आपने बड़े बड़े सपने दिखा करके कांग्रेस पार्टी पे अनर्गल आरोप लगा करके आपने जो उनके सपनों को लूटा। सब कमेटी की सिफारिश भी पहले हो गई थी, फिर इतने दिनों तक कोर्ट को और प्रदेश की जनता को गुमराह करने का कारण क्या था? आप एक तरफ आपकी पुलिस की रिपोर्ट क्या कह रही थी, एसओजी की रिपोर्ट क्या कह रही थी, और आपकी सब कमेटी की रिपोर्ट क्या कह रही थी। फिर सारी बातें पहले ही तय थी, तो फिर क्यों तो किरोड़ी जी इतने दिनों से प्रचार कर रहे थे, और क्यों मुख्यमंत्री जी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जब आप लोग खुद ही इस पूरे प्रकरण के अंदर कोई स्टैंड नहीं ले पाए और सिर्फ राज लेने के लिए आपने प्रदेश की जनता को गुमराह किया। और बुलेटिन में पुलिस हालात पर काबू पाने में कामयाब रही। आप जिस भी उद्देश्य के लिए आए हैं, जिस भी कारण के लिए एकत्रित हुए हैं, आप अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। धर्मांतरण पर बवाल, हिंदू संगठनों में उबाल, दोषियों पर हो प्रहार, वरना अंजाम के लिए प्रशासन रहे तैयार। अब की बार निर्णायक कार्रवाई की दरकार। एक बार फिर दौसा में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ हल्ला बोला गया है। हिंदू संगठनों के लोगों ने प्रदर्शन किया है। पिछले सप्ताह जब चर्च में अवैध रूप से धर्मांतरण की सूचना मिली थी, उसके बाद हंगामा हुआ था और पुलिस को शिकायत भी दर्ज की गई थी, लेकिन अभी तक 7 दिन में कोई कठोर कार्रवाई नहीं होने के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया। कुछ हाथों में लठ है तो कुछ में बैनर, कुछ लोग जेसीबी पर सवार हैं तो कुछ पैदल ही नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये लोग उस चर्च की तरफ बढ़ रहे हैं जो इनके मुताबिक अवैध धर्मांतरण का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। पूरे जिले भर में यहाँ से एक धर्मांतरण का, अवैध धर्मांतरण का रैकेट चला रखा है इस व्यक्ति ने, और इस व्यक्ति और इसके 2 सहयोगियों के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने बात दायर कराया है। हमारी ये मांग है प्रशासन से
कि उस बात पे कार्रवाई करके उचित अनुसंधान कर इस दोषी व्यक्ति को और सजा दी जाए। दौसा में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने रोका तो अच्छी खासी गहमा गहमी हो गई। इसके बाद सड़क पर बैठकर लोग हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। अब हिंदू संगठनों के आक्रोश की वजह समझिए। पिछले रविवार को दौसा में आया था अवैध धर्मांतरण का मामला। हिंदू संगठनों ने पुलिस में दर्ज कराई थी शिकायत। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से लोग सड़कों पर उतरे थे। चाणक्य छात्रावास से चर्च की तरफ किया कूच। चर्च के पास पुलिस और हिंदू संगठनों में हुआ टकराव। अगर किसी को भी परिवर्तन करना है तो संवैधानिक रूप से करें। ऐसे धर्म परिवर्तन ये अवैध रूप से ही माना जाएगा और हम इसका प्रदर्शन करेंगे और आगे तक लड़ाई जारी रहेगी। अगर ऐसे नहीं मानेंगे तो हम लक्ष्य का भी प्रयोग करेंगे। प्रदर्शन के दौरान भीड़ और पुलिस के बीच कई बार टकराव हुआ। भीड़ चर्च की तरफ बढ़ना चाहती थी, जबकि पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश करती रही। हालांकि पुलिस के अधिकारियों का कहना था कि हिंदू संगठनों की तरफ से जो शिकायत दर्ज कराई गई है उसकी जांच की जा रही है। जांच की जा रही है। इनके जो संबंधित पक्ष है उनके बयान लिए गए हैं। जो जिन पर आरोप लगाए गए थे उनके भी बयान लिए गए हैं। अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और जो गवाह हैं उनको उपस्थित होने से पाबंद किया गया है और अग्रिम अनुसंधान अग्रिम जांच जारी। अब धर्मांतरण के खेल को समझिए। हिंदू संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि दौसा के अगापे फेलोशिप चर्च में प्रार्थना के नाम पर लोगों को बुलाया जाता है, उन्हें लालच दिया जाता है, साथ ही हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ भड़काया जाता है, अंधविश्वास फैलाया जाता है और महिलाओं के सिंदूर, मंगलसूत्र और चूड़ियां उतरवाई जाती हैं और उन्हें पानी में डुबकी लगाकर ईसाई बनने की प्रक्रिया की जाती है। यहाँ भोले वाले जो हिंदू परिवार है उनको बुलाया जाता है, उनकी चूड़ियां तोड़ी जाती है, सिंदूर उठाया जाता है, मंगल सूत्र उठाया जाता है और उनको ये समझाया जाता है कि आपके देवताओं में कोई दम नहीं है। उनको भ्रमित करके, उनको प्रलोभन देके, उनको पैसा देके जो अवैध धर्मांतरण कर रहे हैं, वैसे नहीं अवैध रूप से जो धर्मांतरण कर रहे हैं उसका विरोध करने के लिए हम यहाँ आए और हम प्रशासन से मांग करते हैं इसको बंद करना। ये हमारा एक सांकेतिक प्रदर्शन है कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि या तो आप कार्रवाई करें, नहीं तो हम सारा हिंदू समाज उठकर कोई ना कोई कार्रवाई करे। चूंकि धर्म और आस्था से जुड़े किसी भी मामले पर आम लोगों की संवेदनाएं बेहद गहरी होती हैं। ऐसे में जब ये खबर फैली कि किसी धार्मिक स्थल पर लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो स्वाभाविक रूप से लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। चूंकि ये मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि सामाजिक संतुलन और आपसी विश्वास का भी है, इसलिए लोग चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए और दोषियों को सजा मिले। देखने वाली बात होगी कि इस अवैध धर्मांतरण के केस में क्या कार्रवाई होती है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि दोनों ही पक्ष के बयान दिए गए हैं। जो भी सबूत सामने आएंगे उन सबूतों के आधार पर इस पूरे मामले में आगामी कार्रवाई की जाएगी। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। तक जयपुर लौटने का कार्यक्रम सीएम का बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर जयपुर से, जहां पर आज एक्शन मोड में सीएम भजनलाल नजर आएंगे। सुबह 10 बजे का वक्त होगा जब खान विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। आरआईसी में आयोजित पुरस्कार समारोह में भी शिरकत करेंगे और इसके बाद कोटा के सांगोद के लिए सीएम रवाना होंगे। खबर कोटा से है, जहां एक शिक्षिका पर प्रतिभावान स्कूली छात्रा को जानबूझकर फेल करने का आरोप लगा है और इस आरोप को लेकर एक छात्रा के उसके परिवार से मिली शिकायत के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षिका को निलंबित करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। कोटा के मोड़क में 11वीं क्लास की छात्रा ने शिक्षिका पर आरोप लगाया है कि बदले की भावना से उसे जानबूझ करके फेल कर दिया गया है। 11वीं क्लास की छात्रा आयुषी ने मंत्री को शिकायत की थी। स्कूल में पुस्तकालय में पुस्तक को लेकर के स्कूल की शिक्षिका सविता मीणा और छात्रा के चाचा का विवाद हो गया था और उसी विवाद का बदला लेने के लिए शिक्षिका ने आयुषी को फेल कर दिया। आप कमजोर वाले बच्चे भी तो पास हुए ना, उनको कैसे पास करें? एक मिनट, बैंक को तो जो हो गया हो उसमें कुछ नहीं कर सकते। एक मिनट करता हूँ खिलाफ कर। हाँ, आप सारे उसकी इंक्वायरी की जब की सब हमें सस्पेंड करता हूँ। कहाँ की क्या नाम है?
लेक्चर मैं करूँगा इसके अलावा आपकी ड्यूटी दे रहा हूँ मैं आपको उसको जांच करके डीओ के थ्रू भेजिए मेरे पास। उसमें क्या सस्पेंड उसमें कॉपी सविता मीणा, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोड़क गांव, खैराबाद ब्लॉक। श्रीमान शिक्षा मंत्री जी द्वारा कुछ समय पूर्व मुझे निलंबित करने की घोषणा की गई है। छात्रा आयुषी कुमावत द्वारा मेरी शिकायत की गई है। उसके द्वारा कहा गया कि मैंने एक रंजिश के चलते उसे फेल किया गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।